अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजीएस्ट वे टू लर्न। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं MGT 502 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सबसे पहले अपना शॉर्ट इंट्रो देना चाहती हूं कि मैं हूं जवेरिया। अपनी यूनिवर्सिटी में तमाम सब्जेक्ट्स की CGPA 4/4 अचीव कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ तकरीबन 3.5 ईयर से। सो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ईजीली डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लीडरशिप एप्लीकेशन है, यहाँ पर लेसन 23 है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को हाईलाइट करूंगी। बिहेवियर थ्योरीज में OU स्टेट है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की दोनों चीज़ों में से MCQs आता है। इसके अलावा पाथ गोल थ्योरी में हम फोकस करेंगे कि पाथ गोल थ्योरी जिन्होंने दी है वो रॉबर्ट हाउस है। इट इज़ अ कंटेंजेंसी मॉडल, MCQs आता है जिसमें एक्सट्रैक्ट किए एलिमेंट्स OU स्टेट के, ये भी MCQs आता है। पॉइंट नंबर 4 पर हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन है। द टर्म पाथ गोल एक ड्राइव टर्म है जिसने जिसने बताया है कि अफेक्टिव लीडर हमेशा अपना रास्ता को क्लियर रखता है। पाथ से मुराद है रास्ता। अफेक्टिव लीडर हमेशा अपना रास्ते को क्लियर रखता है ताकि वो अचीव कर सके अपना गोल। डेफिनेशन आती है, बिल्कुल आती है, एग्जाम के अंदर लिखने के लिए अगर आ जाती है तो आपने लिखना है द टर्म पाथ गोल थ्योरी बेसिकली डिफाइन एज अफेक्टिव लीडर क्लियर देयर पाथ टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल, दैट्स इट। हाउस ने ही बेसिकली 4 लीडरशिप के बिहेवियर्स दिए हैं। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर नीचे डायरेक्टिव लीडर। डायरेक्टिव लीडर एक ऐसा लीडर है जो शेड्यूल बताता है, वर्क टू बी डन, और स्पेसिफिक गाइडेंस देता है किसी भी टास्क को अकम्पलिश करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए। सपोर्टिव लीडर हमेशा फ्रेंडली कंसर्न होता है। जब भी फ्रेंडली कंसर्न को शो करेगा वो, तो ये आपका सपोर्टिव लीडर ही आएगा। MCQs भी आता है। पार्टिसिपेटिव लीडर हमेशा कंसर्न करता है एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग के अंदर। और अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर एक ऐसा लीडर होता है जो सेट करता है चैलेंजिंग गोल्स को बेसिकली, ताकि परफॉर्म करे हाई लेवल। तो बेसिकली अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर आर दोस्त लीडर जो सेट करता है और अपना चैलेंजिंग गोल टू अचीव हायर परफॉर्मेंस। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिस्मेटिक लीडर। तो देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ही वो होते हैं जो क्रिस्मेटिक लीडरशिप के साथ साथ होते हैं। मीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन लीडर को ही क्रिस्मेटिक लीडरशिप का खासा कहा जाता है। क्रिस्मेटिक लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जिनके अंदर एक मकनातीसी चार्म होता है, उनके अंदर मकनातीसी बेसिकली ऐसी पर्सनालिटी होती है कि दूसरे लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनका विजन इतना उम्दा, इतना आला होता है। जैसे नेल्सन मैंडेला हो गए, जैसे कि अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, इनकी जो पर्सनालिटी थी वो क्रिस्मेटिक थी क्योंकि इनका विजन बहुत उम्दा था। तो क्रिस्मेटिक लीडर्स है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्म एंड पर्सनल मैग्नेटिज्म। यहाँ तक लेने के बाद आपने जोड़ना है टू इंडोर्स देयर विजन एंड प्रोमोट इट पैशनेटली, पैशन के साथ। ट्रेड जो है क्रिस्मेटिक लीडर ऐसा होता है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, जिसको अपने आप उसका विजन स्ट्रांग होता है, जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है और इमेज करता है, और बेसिकली चेंज एजेंट होता है। ठीक है, चेंज को बेसिकली फोकस रखता है। दो टाइप्स हैं इसके, विजनरी क्रिस्मेटिक और क्राइसिस बेस्ड क्रिस्मेटिक। क्राइसिस बेस्ड क्रिस्मेटिक लीडर की अमूमन MCQs आ जाता है कि एक ऐसा लीडर जो कम्युनिकेट करता है क्लियरली कि इसको क्या एक्शन अब लेने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये क्राइसिस बेस्ड के ऊपर फोकस करता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की डेफिनेशन आपने यहाँ से ले लेना है, पेज नंबर 111 लाइन नंबर 2, ये लास्ट पैराग्राफ की, कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इंक्रीज करता है सबऑर्डिनेट को अवेयरनेस। और लास्ट लाइन भी देख लीजिए, दे मोटिवेट सबऑर्डिनेट टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर पर्सनल गेन। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको रीड करके बताई है, यही अमूमन अगर आपने लिखनी है एग्जाम के अंदर तो वेल इनफ रहेगी। इसके अलावा ट्रस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्रेडिबिलिटी बेसिकली वो डिग्री होती है जो आप रिसीव करते हो समवन एज अ ऑनेस्ट, और ट्रस्ट एज अ बिलीव और इंटीग्रिटी है। मार्क करके रखिएगा। MCQs है, 5 डायमेंशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी, कंपीटेंस, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी और ओपननेस। MCQs अमूमन आता है। टाइप ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। मीन्स कि जब आपको किसी चीज़ का डर हो कि आपको कोई चीज़ पनिश कर देगा, या प्रिंसिपल आपको स्कूल से बाहर निकाल देगा, या CEO आपको फायर कर देगा, तो ये हमेशा डिटेरियन बेस्ड ट्रस्ट के ऊपर जाता है। क्योंकि देखो, जो भी फियर ऑफ हो ना आपको, तो डिटेरियन बेस्ड ट्रस्ट के ऊपर फोकस होता है। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट हमेशा नॉलेज को शो करता है, और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट बेसिकली फोकस करता है इमोशन कनेक्शंस के ऊपर। ठीक है, कि आपका आपके फ्रेंड के साथ कैसा कनेक्शन है, तो ये इमोशनल बेस्ड ट्रस्ट हो जाता है, यानी कि इसको हम आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट कह देते हैं। यही था आज का लेक्चर। शॉर्टली मैंने आपको डिफाइन किया हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी, इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने मार्क करने के लिए कहा आप लोगों को। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दिया करें, और अपने वो लेक्चर जो आप चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शो कर दिया करें। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है। काइंडली एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।